हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना एक बार फिर से एक नया क्राफ्ट लेकर आपके सामने आ गई हूँ। और इस बार मैंने सोचा कि जैसे मैं एक वीडियो में 2 से 3 क्राफ्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, पर उसमें ये होता है कि अगर एक क्राफ्ट मेरा तैयार हो गया और दूसरा तैयार नहीं हुआ है तो उसकी वजह से जो पहला वाला जो बन चुका है वो भी डिले हो जाता है। और फेस्टिव सीज़न चल ही रहा है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस फेस्टिव रिलेटेड आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आऊँ और हर वीडियो में एक क्राफ्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती रहूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, एक लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह के कार्डबोर्ड के डिब्बे बहुत सारे होते हैं जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, इसको मैंने पहले खोल लिया है। अब इस पर मैं कुछ शेप्स बनाने वाली हूँ। कुछ भी आड़ी टेढ़ी शेप्स जो मन करे वो बना ले। और इस तरह से मैंने ये 4-5 शेप्स इस पर बना ली हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे और कट करने के बाद जैसे एक थर्माकोल, जो मैंने पहले भी ये थर्माकोल्स यूज़ किए थे, उसी का ही बचा हुआ एक पार्ट था, तो इस पर भी मैंने ये शेप्स बना ली हैं और इनको मैं ऐसे चाकू गरम करके उसी से काट रही हूँ। आप चाहें तो कटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इन सारी शेप्स को हम निकाल लेंगे। ये जो थर्माकोल है, देखिए ये एक पीस है, मुझे फेंकने की थोड़ी कम आदत है, मैं रख ही लेती हूँ चीज़ों को। तो ऐसे जो शेप्स हैं जो कार्डबोर्ड के हैं वो तो मैंने 2-2 काटे हैं। और ये पतला वाला कार्डबोर्ड है जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो खुलते नहीं हैं। और बीच में इस तरह से मैंने ये थर्माकोल लगा दिया है और पीछे भी ऐसा ही सेम पीस लगा देंगे। और हम इसको आप चाहें तो फेविकॉल से अटैच कर दें या फिर हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इन्हें अटैच कर लेंगे। और उसके बाद में अगर मास्किंग टेप हो तो आप उससे कवर कर दीजिए, और अगर आपके पास में टिश्यू पेपर हो तो उससे कवर कर दीजिए, और या फिर न्यूज़पेपर हो, सिंपल कोई भी पेपर हो, उससे भी हम कवर कर सकते हैं। अब कवर करने से क्या होगा कि एक तो इस पर थोड़ा सा पैटर्न बन जाएगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे जब हम इस पर आगे का जो काम करेंगे ना तो वो अच्छे से उभर कर आएगा। थर्मोकोल पे कलर वगैरह करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर हुआ और कहीं पर नहीं हुआ, वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से मैंने जो जितने भी पीसेस हैं उनको ऊपर और नीचे कार्डबोर्ड लगाकर और बीच में थर्मोकोल लगाकर अच्छे से इन्हें फिक्स कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हों, जैसे कुछ थर्मोकोल है वो छोटे बड़े हो जाएं, उनको कट कर लेना है। और इसके बाद में मेरे पास में ये टिश्यू पेपर है तो मैं इसी से ही अटैच कर रही हूँ। और मैंने फेविकॉल और पानी मिक्स कर लिया है और उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा करके और इसकी साइड्स को हम कवर कर देंगे। और जो फ्रंट जहाँ पर मुझे रखना है, जहाँ मुझे डिज़ाइन वगैरह बनाने होंगे, उसको मैं टिश्यू पेपर से कवर कर लूँगी। और जो बैक है आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आगे जो होगा वो जब हम मतलब इसका वॉल डेकोर या जो भी डेकोरेटिव हम आइटम बनाने वाले हैं तो उसमें पीछे का पार्ट छुप जाएगा, वो दिखेगा नहीं। और ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको पूरा कवर करके अच्छे से सिक्योर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कवर कर लिया है और अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स को कर लेंगे। अब ये अच्छे से सूख चुके हैं, तो आगे का जो काम है हमें इसके फेविकॉल के सूखने के बाद ही करना है। तो अब मैंने वॉल पुट्टी, फेविकॉल और पानी मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ा थिक पेस्ट लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेंगे, और उसको हम इस पर अप्लाई कर देंगे। और ये पूरा अच्छे से हम इसे ऊपर नीचे कवर कर लेंगे इससे वॉल पुट्टी के पेस्ट से। तो पहले तो आप ऊपर से कर लें और जब एक साइड सूख जाए उसके बाद हम दूसरी साइड करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि फिर वो अच्छे से उस पर फिक्स हो जाएगा। और ऐसे नहीं होगा कि चिपक गया या कहीं जो सरफेस हमने सूखने के लिए वहाँ रखा वहाँ पर ही वो चिपक गया, फट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अब इसके बाद मैंने एकदम डार्क ब्राउन कलर का मेरे पास शेड था जो वुडन लुक देने के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उसे ही ले लिया है। और अगर आपके पास ना हो तो आप 2-3 ब्राउन के शेड्स और हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स करके भी ऐसा शेड बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लाइट ब्राउन कलर भी ले सकते हैं। तो देखिए ये वुडन ब्लॉक्स जैसे बन जाएंगे और सभी को हमें कलर करके और सूखने के लिए छोड़ देना है। अब नीचे की साइड मैं कलर नहीं कर रही हूँ क्योंकि नीचे की जो साइड है वो छिप जाएगी। देखिए ये सूख गए हैं और कोई जज नहीं कर सकता है कि ये वुडन के हैं या फिर कार्डबोर्ड के। अब देखिए ये कलर के जो बॉक्सेस होते हैं ना जिसमें मल्टी लेयर में कलर्स आते हैं, ऐसा बॉक्स मेरे पास एक रखा हुआ था, तो मैंने इसके जो नीचे अंदर के पार्ट्स हैं ये अलग कर दिए और इस तरह से मुझे ये शेप्स मिल गई। और हेक्सागन की शेप, इनको सबको मैंने जेस्सो अप्लाई करके और सुखा लिया है। और जिस जिस पार्ट को मुझे सामने की तरफ रखना है बस वहीं मैंने जेस्सो अप्लाई किया है। तो अब इसको सूख जाने देंगे। सूखने के बाद इनको भी हमें कलर करना है। तो मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है और ऑरेंज कलर से इसको मैं पूरे को कवर कर लूँगी। जितना पार्ट मेरा सामने रहने वाला है वॉल डेकोर में, बस उस पार्ट के आगे। तो देखिए ऐसा जो शेप है ये अगर हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और फिर साइड्स जोड़नी होंगी। पर मेरे को ये कलर का बॉक्स मिला और ये खाली हो चुका था, तो मैंने रखा हुआ था काफ़ी टाइम से और मैं सोच रही थी कुछ बनाऊंगी। फिर मुझे लगा कि इसका तो बहुत ही सुंदर हम वॉल डेकोर बना सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि कार्डबोर्ड्स कट करें, फिर साइड्स को जोड़ें, फिर उनको कवर करें, उनको वॉल पुट्टी लगाएं। बने बनाए ये हमारे शेप्स हैं। तो ऐसी चीज़ें हमारे आसपास काफ़ी बिखरी होती हैं जिन पर थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैंने वॉल पुट्टी, पानी, फेविकॉल और थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। मैं जानबूझकर सरसों का तेल मिक्स करती हूँ क्योंकि उससे मडी टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है। और इस तरह से मैंने कोन्स तैयार कर ली हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे ये जो ब्लॉक्स सूख चुके हैं, अब इस पर हम कोनिंग करेंगे और जो भी डिज़ाइन आप चाहें वो इस पर बना सकते हैं। और मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं है, पर फिर भी आड़ी टेढ़ी जैसी भी लाइंस मुझसे बनी वैसी मैंने इस पर बना दी हैं। और धीरे धीरे हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। और आप पेस्ट कम ही बनाएं क्योंकि इस तरह के ब्लॉक्स पर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ होगा नहीं। और कोन की भी मोटाई आप छोटी बड़ी कैसी भी कर सकते हैं, पतला बना लें और अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला है तो आगे से कट करके आप उसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। तो देखिए मेरे को जो डिज़ाइन अच्छा लगा या जो मुझसे बना वो मैंने एक एक करके इन ब्लॉक्स पर बनाने की कोशिश की है। और बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा बनाएंगे और वही सारा उभर करके सामने आ जाएगा। अब देखिए मेरा पहला ब्लॉक इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैंने दूसरा ब्लॉक लिया है, फिर तीसरा, फिर चौथा। और जो जो डिज़ाइन मुझे लगा कि इन पर इजीली बन जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वैसी मैंने डिज़ाइंस बना ली हैं। और मैंने एक चीज़ देखी थी कि जैसे अगर हम ये कोन बच जाता है और इसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो इसको हम थोड़ी देर बाद में यूज़ कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं होता, वॉल पुट्टी उतनी जल्दी सूखेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने तेल डाला हुआ है, तो उससे इसका मॉइस्चर एकदम से ख़त्म नहीं होगा। नहीं तो वॉल पुट्टी क्या होता है, 1-2 घंटे रखने के बाद बिल्कुल हार्ड होने लग जाती है। तो मैंने ट्राई किया, इसको रख कर देखा और मुझे लगा कि हाँ ये बाद में भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर्स से, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जैसे वीडियोस में जो सॉन्ग्स लगाए जाते हैं विदाउट सीसी के जो सॉन्ग्स होते हैं बिना कॉपीराइट वाले, तो वो मैंने काफ़ी ट्राई किया है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ऑडियो लाइब्रेरी भी सर्च की और मैंने डाउनलोड भी करने की कोशिश की, पर पता नहीं डाउनलोड होके वो कहाँ गायब हो जाते हैं। और अगर हम सॉन्ग्स वगैरह ऐसे डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो एकदम सीसी आ जाती है। तो अगर आप में से किसी को भी इसका प्रोसीजर पता हो तो प्लीज़ मुझे पूरे स्टेप्स कमेंट कर दें ताकि मैं वो ट्राई करूं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूं कि वीडियोस में सिर्फ ट्यूनिंग से नहीं, कभी कभी हम सॉन्ग्स डालें तो वो हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको आइडिया हो या कोई वीडियो ऐसा हो जिसमें क्लियर बताया गया हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं वो भी ट्राई करके देख सकूँ। अब देखिए 2 ब्लॉक बन गए, उसके बाद मैंने ये तीसरा ब्लॉक बना लिया है।
इस पर छोटे छोटे से फूल बना दिए, पत्तियाँ बना दी। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप डिज़ाइन बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये ऐसे डेकोरेट हो जाएंगे और दिखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल वुडन ब्लॉक्स हैं जो हम प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, उस तरह के लगेंगे ये। और जो वेस्ट थर्मोकोल के पीसेस थे वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि क्या हम इसको किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं या हमारे आसपास कोई ऐसा है जो इन्हें यूज़ कर सकता है और कुछ मतलब काम की चीज़ बना सकता है। तो डस्टबिन में तो थ्रो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो गाय हैं या फिर जो जानवर हैं वो उनके मुंह में जाता है और उस तरह से बहुत सारी गायों की इनकी हम हर साल सुनते हैं कि डेथ हो जाती है, अर्थ पोल्यूशन भी होता है। तो ऐसी सारी चीज़ों को प्लीज़ आप डस्टबिन में ना फेंकें, खुले में ना फेंकें, उनको आप वहाँ पहुँचाएं जहाँ से वो रिसाइकल हो सकें, या स्क्रैप मार्केट वगैरह हो तो वहाँ दे दें। भले ही उसका हमें कुछ पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हम हमारी अर्थ को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं और यही हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और हमें जो हम कर सकते हैं अपने स्तर पर वो ज़रूर करते रहना चाहिए। अब देखिए ये चौथा भी मेरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया है और इसी तरह से मैं आखिरी जो मेरा ब्लॉक है उसको भी मैं छोटा सा डिज़ाइन बना करके कंप्लीट कर लूँगी। इस पर सिंपल मैंने ऐसे बेल और पत्तियां बना करके इसको हल्का सा भर दिया है और उसी से ही ये बहुत प्यारा लगने लगा था। और शायद मुझे सबसे प्यारा यही वाला लगा लास्ट में। बस इसमें ऐसी छोटी छोटी बेल बना दी और उसके बाद में पत्तियां बना दी। तो ये एक तरह से तैयार हो गया और हम इसको फिर अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। सूख भी बहुत जल्दी जाएगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सूखने में। 2-3 घंटे में ये हमारी जो मतलब बाहर रखी हुई है वॉल पुट्टी, तो इसलिए आराम से ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है। देखिए ये मेरे ब्लॉक्स बन गए हैं और अब मैं इनको एक साइड में रख दूँगी। अब बात आती है कि ये जो हमने बॉक्सेस कलर किए हैं इनका हम क्या करने वाले हैं। तो इन पर भी साइड में, क्योंकि मैंने 2 कोन बनाए थे तो अभी वॉल पुट्टी मेरे पास बची थी, तो मैंने सोचा कि साइड में भी वॉल पुट्टी से थोड़ी बहुत लाइन बना दी जाए ताकि ये आराम से दिखती रहें। अब क्या था कि मेरे कुछ दिन पहले मेरे जो अंगूठा है उसमें चोट लगी थी, तो उसकी वजह से मतलब इस पर अगर थोड़ा सा प्रेशर हम डालते हैं तो उससे मुझे पकड़ने में भी दिक्कत होती है और कई बार तो मेरे हाथ ही कांपने लग जाते हैं। अब वो तो अच्छा है कि मैं लेफ़्टी हूँ, तो उस वजह से मैं लेफ़्ट हैंड से आराम से ये कोनिंग का काम कर पा रही थी। नहीं तो ये जो बॉक्स है इतना हल्का है, पर हल्का सा भी प्रेशर डाल के इसको पकड़ने में ये पूरा हिलने लग रहा था, हाथ एकदम कांपने लग जाता है। अभी वो पूरा ठीक हुआ नहीं है। अब देखिए ये इस तरह से मैंने ये कोनिंग कर ली है। ऐसे ही पूरी साइड्स को मैं कवर कर लूँगी और जितने भी मैंने जो बॉक्सेस के जो लिड्स वगैरह हैं उनको सबको मैं इसी तरह से कवर कर लूँगी और फिर इन्हें भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सूखने के बाद में जो मेरे ब्लॉक्स हैं उनको मैं इससे हॉट ग्लू से अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो और कोई ग्लू हो उससे भी अटैच कर सकते हैं, बहुत आराम से ये इन पर जुड़ जाएगा। तो जितने भी बॉक्सेस हैं जो मुझे सीधे रखने हैं उनको सीधा पेंट किया था, जो उल्टे रखने हैं उनको उल्टा पेंट किया था। तो इस तरह से मैंने इनको चारों पाँचों को चिपका लिया। अब जैसी भी डिज़ाइन में आप चाहें तो इन हेक्सागन्स को चिपका सकते हैं, चाहे तो सीधे रख दीजिए चाहे ऐसे तिरछे रख दीजिए। अब मेरे पास तो एक ही बॉक्स था, अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो तो आप काफ़ी बड़ा वॉल डेकोर इससे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आराम से बन जाएगा। और मॉडर्न और जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल है उन दोनों का ही ये फ्यूज़न जैसा हो जाएगा और एकदम ऐसे प्यारा सा हमारी दीवार पे लग कर के अलग सा लुक देगा। तो इस तरह मैंने इन्हें जोड़ लिया है। अब इनको सबको अटैच कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि फाइनली ये लगने के बाद में दिखते कैसे हैं।
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत ही जल्दी एक और नया क्राफ्ट लेकर मैं आपके सामने आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।